तो दोस्तों कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आप सब ठीक ठाक और बढ़िया ही होंगे। और आज की इस वीडियो में मैं अपने कलेक्शन से 10 पैसे के एक कॉमोडिटिव रेयर सिक्के के बारे में आपको बताऊंगा। अगर ये सिक्का आपके पास है तो आपको आज की डेट में कितना प्राइस मिल सकता है, कहाँ पर आप बेच सकते हैं, कहाँ से आप परचेस कर सकते हैं अपने कलेक्शन के लिए। और अगर आप इस सिक्के में, ये जो 10 पैसे का सिक्का है, इस सिक्के में अगर आप इन्वेस्ट करते हैं आपका कुछ पैसा, तो आपको फ्यूचर में 1 साल 2 साल में कितना रिटर्न मिल सकता है, इसके बारे में भी आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा। और मैंने भी ये सिक्का कुछ परचेस किए हैं और वो मैंने क्यों किए हैं, कितना कीमत इसका जा सकता है, पूरा डिटेल में आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा। मैं हूँ दीप और आप देख रहे हैं आपका अपना पसंदीदा न्यूमिस्मेटिक चैनल न्यूमिस पेज। वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग होगा, वीडियो को एंड तक पूरा देखिए। कॉमोडिटिव में 10 पैसे के 10 अलग अलग सिक्के हमारे भारत में अलग अलग समय में अलग अलग मिंट से इशू किया गया था। और ये जो सिक्का मेरे हाथ में है, इस सिक्के को इशू किया गया था 1976 में। इस सिक्के का जो मिंट ईयर है वो आप देख सकते हैं, मैंने थोड़ा सा जूम किया है। मिंट ईयर है, देखिए एकदम नीचे ये जो थीम है, ये जो पोर्ट्रेट है, पोर्ट्रेट के एकदम नीचे देखिए 1976 और उसके नीचे देखिए बॉम्बे मिंट का डायमंड मिंट पार्क। इस सिक्के को बॉम्बे और कलकत्ता 2 अलग अलग मिंट से इशू किया गया था। बहुत ही खूबसूरत थीम है और बहुत ही खूबसूरत डिज़ाइन है। और ये जो सिक्का मेरे हाथ में है ये यूएनसी कंडीशन में है। और इस सिक्के का जो थीम है वो है फूड एंड वर्क फॉर ऑल। राइट साइड में इंग्लिश में आप देख सकते हैं फूड एंड वर्क फॉर ऑल, और लेफ्ट साइड में है हिंदी में सबके लिए अन्न, सबके लिए अनाज और काम। और जो एग्रीकल्चर के जो थीम है, एक ट्रैक्टर के साथ एक किसान आप देख सकते हैं, दोनों तरफ है 2 गेहूं के शीश। बहुत ही खूबसूरत डिज़ाइन है। पहले के समय में ऐसे जो डिज़ाइन वाला जो सिक्का है वो बहुत ही ज़्यादा बनता था, आज की डेट में तो उतना ज़्यादा नहीं बनता है, बहुत ही कम बनता है। और अपर साइड का जो डिज़ाइन है, अपर साइड में जो है वो है अशोका लाइन कैपिटल, डिनोमिनेशन है 10, बहुत ही बिग साइज में 1 और 0 आप देख सकते हैं। भारत और पैसे लेफ्ट साइड में हिंदी में, इंडिया और पैसे राइट साइड में इंग्लिश में। उसके साथ आप देखिए यहाँ पर एक स्टार मिंट पार्क और यहाँ पर एक स्टार मिंट पार्क। मिंट पार्क तो नहीं है, एक स्टार है राइट साइड में और लेफ्ट साइड में भी एक स्टार है, लेकिन ये मिंट पार्क नहीं है दोस्तों, ये है बस एक डिज़ाइन है। मिंट पार्क जैसा मैंने बताया 1976 के नीचे। तो आइए, और इसका जो मेटल है वो है एल्यूमिनियम। मेरे हाथ में ये जो सिक्का है ये यूएनसी कंडीशन में है। ऐसे और कुछ सिक्के मेरे पास है, वो भी मैं आपको दिखाऊंगा। और क्यों मैंने इस सिक्के को परचेज़ किया है, क्यों अपने कलेक्शन में मैंने रखा है, और जितना मुझे और भी मिलेगा तो मैं इसका कलेक्शन और भी करूँगा, और ऐसा क्यों वो भी मैं आपको बताऊँगा। आइए कॉइन बुक से और भी डिटेल में इस सिक्के का जो बुक में जो प्राइस है वो मैं आपको बताऊंगा। उसके बाद जो करंट मार्केट वैल्यू है इस सिक्के का वो भी मैं आपको बताऊंगा। और अगले 6 महीने या फिर 1 साल बाद इस सिक्के का प्राइस कहां तक जा सकता है वो भी आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा। फूड एंड वर्क फॉर ऑल 5 सीरीज के ये सिक्का है। मिंट ईयर है 1976, मेटल है एल्यूमिनियम मैग्नीशियम, वेट है 2.30 ग्राम, साइज़ है, डायमीटर है 26 mm, और शेप आप देख सकते हैं, इसका शेप सर्कल नहीं है। मिंट है बॉम्बे और कलकत्ता। सबसे पहले रेयरिटी देखिए, रेयरिटी के स्केल में बॉम्बे और कलकत्ता दोनों ही मिंट का कॉइन स्कैच कैटेगरी में आता है। नोएडा मिंट और हैदराबाद मिंट से इस सिक्के को इशू नहीं किया गया था। अगर कोई कहता है कि मेरे पास ये सिक्का नोएडा मिंट का है या फिर हैदराबाद मिंट का है, तो आप समझ लेना वो एक कॉपी कॉइन है, एक फेक कॉइन है। सिर्फ बॉम्बे और कलकत्ता दोनों ही मिंट का कॉइन स्क्रैच कैटेगरी में आता है। प्राइस भी सेम है, फाइन कंडीशन में 25 रुपीज़, वेरी फाइन कंडीशन में 50 रुपीज़, एक्स्ट्रा फाइन कंडीशन में 100 रुपीज़ और यूएनसी कंडीशन में 200 रुपीज़। अब दोस्तों ये तो बुक में जो प्राइस है आपने देखा है, लेकिन करंट मार्केट वैल्यू इस सिक्के का फाइन से लेकर, ध्यान से सुनिए दोस्तों, करंट मार्केट वैल्यू इस सिक्के का फाइन से लेकर वेरी फाइन, ये जो बुक में प्राइस है ऐसा ही है, सेम प्राइस है, 25 रुपीज़, 50 रुपीज़ और 100 रुपीज़। लेकिन यूएनसी कंडीशन में आज की डेट में इस सिक्के का प्राइस 300 रुपीज़ के आसपास, दोनों ही मिंट का
यूएनसी कंडीशन में, बॉम्बे या फिर कलकत्ता, यूएनसी कंडीशन में 300 रुपीज़। मेरे पास जो सिक्का था वो है यूएनसी कंडीशन में, मैंने परचेज़ किया था 150 रुपीज़ में, और वो भी आज से 1 साल पहले। एक सिक्का मुझे पड़ा था 150 रुपीज़ में, और उस समय जो बुक में वैल्यू था वो 200 रुपीज़ भी था, रुपीज़ ही था, लेकिन प्राइस थोड़ा सा नीचे उस समय नीचे था। और मैं जो बात मैं कर रहा हूँ वो कोरोना जब चल रहा था उस समय की बात, तब कॉइन का प्राइस थोड़ा सा नीचे आया था। लेकिन अब जब सिचुएशन नॉर्मल है तो इस कॉइन का प्राइस अब आपको 250 रुपीज़ से, अगर आपके पास आपके जान पहचान के कोई डीलर हैं जिनसे आप अपने कलेक्शन के लिए परचेस करते हैं, तो शायद वो आपको 200 रुपीज़ में भी दे सकते हैं अगर उसका पहले का परचेस है। तो अगर डीलर ने 100 रुपीज़ या फिर 150 रुपीज़ में परचेस किया है तो आपको 200 रुपीज़ में दे सकते हैं, लेकिन वो भी अगर आपके साथ जान पहचान है तभी। लेकिन अगर आप एक नए कलेक्टर हैं या आपको अगर जानते नहीं है तो आपको 250 रुपीज़ से 300 के बीच में ही मिलेगा ये सिक्का। अब दोस्तों ये सिक्का देखिए मेरे पास है बॉम्बे मिंट, कलकत्ता मिंट मेरे पास नहीं है। अब मुझे कलकत्ता मिंट चाहिए, और जैसे कि बॉम्बे मिंट का कंडीशन आपने देखा है वैसा ही यूएनसी कंडीशन में चाहिए मुझे। क्यों चाहिए दोस्तों? जैसे कि मैं हर बार आपको मैं कहता हूं कि अगर बॉम्बे मिंट और कलकत्ता मिंट दोनों ही मिंट होगा तो ये एक जोड़ी बन जाएगा। तो मान लीजिए बॉम्बे मिंट अगर मेरे पास है और कलकत्ता मिंट अगर 300 भी पड़ता है मेरा परचेस, तो 300 और वो मैंने परचेस किया था 150 रुपीज़ में, मतलब 450 रुपये, मतलब 450 रुपीज़। अगर जोड़ी मेरे पास है यूएनसी कंडीशन में तो इस सिक्के को मैं अपने हिसाब से बेच सकता हूं कलेक्टर के पास। कम से कम 800 से 1000 रुपीज़ भी मुझे मिल सकता है, क्योंकि कलेक्टर जो होता है वो ऐसे ही उतना मेहनत उन्हें नहीं करना पड़ेगा, ढूंढना नहीं पड़ेगा। शिपिंग अगर होता है तो एक ही बार में शिपिंग भी हो जाएगा। तो वो अगर बॉम्बे मिंट अलग कहीं से परचेस करते हैं कलेक्टर और कलकत्ता मिंट अलग कहीं से परचेस करते हैं तो उनका प्राइस ज़्यादा पड़ेगा। लेकिन एक ही जगह से एक ही कंडीशन के अगर उनको मिल जाता है तो हमेशा ही कलेक्टर आपके साथ थोड़ा सा बार्गेनिंग करेंगे, लेकिन वो चाहेंगे कि आपके पास से ही वो ये 2 कॉइन मिल जाए। तो मैं इसीलिए कलकत्ता मिंट ढूंढ रहा हूँ। एल्युमिनियम और स्टील के सिक्के जब भी आप परचेस करें तो कोशिश कीजिए हमेशा ही यूएनसी कंडीशन में परचेस करना अपने कलेक्शन के लिए, क्योंकि सबसे पहले दोस्तों एल्युमिनियम और स्टील के कॉइन सबसे पहले ख़राब हो जाता है अगर सही से आप अगर नहीं रखते हैं, सही से अगर प्रिजर्व नहीं करते हैं कॉइन होल्डर में या फिर कॉइन पाउच में। अगर आप उसमें कॉइन होल्डर या फिर कॉइन पाउच में अगर आप उसे नहीं रखते हैं तो एल्युमिनियम और स्टील के कॉइन सबसे पहले ख़राब हो जाता है। तो इसीलिए अगर आप एल्युमिनियम और स्टील के सिक्के अब कभी भी अगर आप परचेस करते हैं अपने कलेक्शन के लिए तो हमेशा ही कोशिश कीजिए यूएनसी कंडीशन में परचेस करना। और एक और बात दोस्तों, यूएनसी कंडीशन में कोई भी सिक्का अगर आप परचेस करते हैं, कुछ सिक्का परचेस करना पॉसिबल नहीं होता है, बहुत हाई प्राइस होता है। जैसे 5 रुपये क्रॉप साइंस वाला कॉइन या फिर 5 रुपये तिलक जी वाला कॉइन 5000 20,000 तो ऐसा होता है। तो हमेशा पॉसिबल नहीं होता कोई भी सिक्का यूएनसी कंडीशन में परचेस करना, लेकिन फिर भी अगर आपके पास है पैसा, आप इन्वेस्ट कर सकते हैं और आपका पॉकेट सपोर्ट करता है तो आप कोशिश कीजिए हमेशा यूएनसी कंडीशन में कॉइन परचेस करना। और यहाँ पर और कुछ फूड एंड वर्क फॉर ऑल के और कुछ सिक्के मेरे पास है यहाँ पर, जैसे कि मैंने आपको कहा था कि मैं आपको दिखाऊंगा। तो यहाँ पर देखिए सारे ही कॉइन हैं मेरे पास यूएनसी कंडीशन में, और ये जो सिक्का है ये मेरे पास जो है वो है बॉम्बे मिंट का ही सिक्का है, लेकिन मुझे अब कलकत्ता मिंट का सिक्का चाहिए क्योंकि मुझे इसका जोड़ी बनाना है। देखिए ये भी बॉम्बे मिंट का है, ये भी बॉम्बे मिंट का है, मिंट यार के नीचे देखिए बॉम्बे मिंट का डायमंड मिंट पर, ये भी बॉम्बे मिंट का है। लेकिन सारे ही सिक्के मेरे पास जो है वो है यूएनसी कंडीशन में। ऐसे कुछ सिक्के मेरे पास है, तो आप भी अगर ये सिक्का अगर आपके पास है तो आप अभी सेल मत कीजिए, कुछ दिन रुक जाइए। इस सिक्के का प्राइस
600 तक जा सकता है अगले 6 महीने में। एक एक कॉइन का मैं बात कर रहा हूँ दोस्तों। अगर जोड़ी आपके पास है तो उसका प्राइस तो और भी ऊपर जाएगा। इसीलिए मैं चाहता हूँ मेरे पास यूएनसी कंडीशन में कैलकाटा मिंट भी हो, तो फिर मुझे आज से 6 महीने बाद इसका जो जोड़ी है वो 1500 या फिर 1600 या फिर 1800 रुपीज़ के रुपीज़ में भी मिल सकता है। जितना दिन जाएगा दोस्तों, दिन बीतता जाएगा, एल्यूमिनियम के सिक्के ये जो पुराने जो इशू है वो उतना कम होता जाएगा और इसका प्राइस भी धीरे धीरे ऊपर जाता ही रहेगा। ऐसे जो सिक्के हैं इसका प्राइस स्टेबल रहता है, उतना इसका प्राइस ऊपर नीचे नहीं होता है। तो ऐसे सिक्के में आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। कहाँ पर आप परचेस कर सकते हैं, कहाँ से आप परचेस कर सकते हैं और कहाँ पर आप सेल कर सकते हैं, हर वीडियो में मैं आपको कहता हूँ। अगर आपको कहीं पर भी रास्ता नहीं मिल रहा है तो फेसबुक है, फेसबुक में बहुत सारे ग्रुप है, आप सर्च कीजिए ओल्ड कॉइन सेलिंग ग्रुप, ऐसे लिखकर आप सर्च कीजिए, बहुत सारा ग्रुप आ जाएगा। उसमें से जो भी मेंबर आपको दिखेंगे उन्हें आप अपने फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजिए। अगर ग्रुप में आपको एंट्री नहीं देते हैं, बहुत सारे पब्लिक ग्रुप हैं, उसमें आप ज्वाइन होके आपके पास जो सिक्का है वो आप सेल कर सकते हैं। लेकिन कुछ जो पब्लिक ग्रुप हैं वहाँ पर ज्वाइन होने के बाद ही सेल करने नहीं देते हैं। और अगर आप चाहते हैं आप अपने प्रोफाइल से सेल करना, तो जैसे कल के वीडियो में मैंने कहा था कि मेरे जो दोस्त थे वो अपने प्रोफाइल से ही सेल करता है। तो कुछ जो ग्रुप में जो मेंबर है उन्हें आप फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजिए। कुछ फ्रेंड जब बन जाए तो आप अपने प्रोफाइल से ही सेल कर सकते हैं। ये एक इजी प्रोसेस है। उनका किसी का भी मैं फ़ोन नंबर या फिर जो उनका ग्रुप का जो आईडी है वो मैं नहीं दे सकता। ये उनका पर्सनल जो मैटर है वो है, मैं ये ओपनली वीडियो में डिस्क्लोज नहीं कर सकते। आप में से बहुत सारे दोस्त मुझे पूछते हैं फेसबुक में जो सेल करते हैं या फिर बाई करते हैं, जो बायर हैं उनका आप नंबर दीजिए, तो ऐसे ही नंबर नहीं दिया जाता है। आप शायद पूरा वीडियो शुरू से लेकर एंड तक नहीं देखते हैं, इसीलिए आप ऐसी बात कहते हैं। लेकिन आप एंड तक अगर कहेंगे तो पहले भी कुछ वीडियो में मैंने कहा है कि ये पॉसिबल नहीं है। क्योंकि एक बात देखिए दोस्तों, मैं अगर अपना दोस्त का भी अगर नंबर में दे दूँ तो उनके पास इतना कॉल जाएगा तो वो अपना काम ठीक से नहीं कर पाएंगे। तो इस बात को आपको भी थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा। और मैं तो आपको जो ट्रिक्स जो है वो मैं आपको बता रहा हूँ। आप सर्च कीजिए फेसबुक में सर्च करने के बाद ऐसे ही आपको इजीली मिल जाएगा। आप ओल्ड कॉइन लिखकर अगर आप सर्च करेंगे तो फिर भी आपको मिल जाएगा। फिर आपको थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ेगा। लेकिन फिर से एक बात मैं आपको कहूँगा, अगर आपके पास नॉर्मल सिक्के है, 5 रुपये 10 रुपये माता वैष्णो देवी कॉइन है, 5 रुपये इंदिरा गांधी या फिर जवाहरलाल नेहरू वाला कॉइन है, ऐसे सिक्के कॉमन जो सिक्के हैं, कॉमन सिक्के नहीं बिकेंगे। आपको आपके पास सिक्के होना चाहिए इस कंडीशन में। ये जो मेरे हाथ में ये जो 10 पैसा है, ऐसे कंडीशन में अगर आपके पास सिक्के हैं तो ऐसे सिक्के तुरंत बिक जाएगा। लेकिन आपके पास अगर थोड़ा सा घिसा हुआ अगर सिक्का होगा, बहुत ही कॉमन सिक्का होगा, तो वो नहीं बिकेगा। आज का ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट ज़रूर कीजिए। अगर आपके कलेक्शन में ये सिक्का है तो वो भी आप कमेंट करके मुझसे ज़रूर शेयर कीजिए, मुझे बहुत ही अच्छा लगेगा। अगर आपका कोई सवाल है तो कमेंट बॉक्स में या फिर मुझे मेल कर सकते हैं इस मेल आईडी पर contact@nimispage.in। तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।